चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चिकन कढ़ाई की बेहद टेस्टी और यूनिक रेसिपी। यूनिक इसलिए कि मैंने इसे कोयला कढ़ाई से इंस्पायर होकर बनाया है, मगर इसमें कुछ ऐसी वेरिएशन की हैं जिससे आपको मलाई बोटी वाला टेस्ट मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बेहद टेस्टी, मज़े की और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी जब आप घर में बनाएंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 किलो चिकन कढ़ाई की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, जिसके लिए एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, ऑयल में शामिल कर देंगे चिकन। ऑयल अभी ठंडा है, चिकन डाल देंगे तो चिकन की बोटी टूटेगी नहीं और नीचे भी नहीं चिपकेगी। चिकन के साथ ही मैं डाल दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक। तो नमक मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि एक ख़ास टिप होती है। नमक को अगर आप चिकन को फ्राई करते वक्त ही डाल देंगे ना, तो बोटी नमकीन बनेगी, जो कि खाने में बड़ी ही टेस्टी लगेगी और रूखी फीकी सी नहीं रहेगी। अब चिकन को फ्राई कर लेंगे इतना कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। चिकन को फ्राई करते वक्त ही तकरीबन ये चिकन 20 से 30% तक गल जाएगी। अब इसमें डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने चिकन को फ्राई करने के बाद डालना है। अगर चिकन को फ्राई करते वक्त ही मैं अदरक लहसुन डाल देती ना, तो इसका कलर सुनहरा हो जाता, चिकन का जायका कड़वा आता। 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद अदरक लहसुन को भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छा, 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 6 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। अच्छे रेड वाले टमाटर आप लोगों ने ले लेने हैं और इनका पेस्ट बनाकर डालना है। पेस्ट बनाने से 2 से 3 फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि छिलका मुंह में नहीं आएगा, चिकन की ग्रेवी बेहद क्रीमी और शानदार बनेगी और पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस मिक्स कर लें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है और टमाटर भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं, ग्रेवी बन चुकी है। 5 से 6 हरी मिर्चें लें, दरमियान में से कट लगाएं और शामिल कर दें। आधा कप दही को अच्छे तरीके से फेंट कर इसी स्टेज पर डाल दें। साथ के साथ डालूंगी इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इसमें डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। चिकन कढ़ाई की इस रेसिपी में गिनती के यही 3 मसाले ही डलेंगे और जायका कोई इतना लाजवाब आएगा कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। मिक्स कर लेते हैं मसालों को। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, मगर मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने चिकन को ड्राई नहीं करना, हल्की हल्की सी ग्रेवी रहनी चाहिए। तब आप इसमें डाल दें क्रीम। अब मैं टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून। आप घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, अच्छे तरीके से फेंट कर। मिक्स कर लेते हैं क्रीम को और 1 से 2 मिनट ही मज़ीद पकाएंगे। फ्लेम इस टाइम पे मैंने लो ही रखी हुई है और इसी स्टेज पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब सेंटर में मैंने कटोरी लगा दी है, उसमें डालेंगे जला हुआ कोयला, जो कि मैंने दूसरे बर्नर पर पहले ही जलाने के लिए रख दिया था। हल्का सा कुकिंग ऑयल डालें, 2 से 3 ड्रॉप, और फ़ौरन से कवर लगा दें। 5 मिनट के लिए हम चिकन कढ़ाई को स्मोक देंगे, तो इसमें वही टेस्ट आ जाएगा जो कि रेस्टोरेंट और होटल्स पे कढ़ाई खाते वक्त मिलता है। 5 मिनट के बाद आप कटोरी को उठा लें, यकीन करें बेहतरीन जायका, लाजवाब खुशबू बनेगी इस चिकन कढ़ाई की। आखिर में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे सर्व कर देंगे। माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी चेक करें, रोटी नान चपाती के साथ ये बड़ी ही टेस्टी लगेगी और दावत के लिए तो एक स्पेशल रेसिपी है। तो अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बड़ी ही खुशी मिलती है और मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला पैदा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।
टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों के लिए लाई हूँ बेहद खुशबूदार खिला खिला सा चिकन वाइट पुलाव। टेस्टी तो इतना है कि खाते ही आपका दिल करेगा कि रोज़ ही बना कर खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी। ये कोई आम पुलाव नहीं है, इसको मैंने अलग ही अंदाज से बनाया है जो कि आप देखेंगे ना तो देखते ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर चिकन। चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन को अच्छे से वॉश करें और इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब नमक। 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें जाएगी दही। तो 1 कप के बराबर मेरे पास दही है, इसको आप बग़ैर फेंटे ही शामिल कर दें। 12 से 15 अदद हरी मिर्चें लें, इन्हें चॉपर में डालें और बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दें। चाहे तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको कहूँगी कि आप हरी मिर्चों को चॉप करके डालें। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इतनी हरी मिर्चों का इस्तेमाल क्यों किया है। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, तो ये हरी मिर्चें जो डाली हैं इन्हीं से पुलाव में तीखापन आएगा। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब आप लोगों के पास टाइम है तो इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखें। टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करें। तो मैं कवर लगाकर चिकन को काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए आप लोगों को चावल चेक करवा दूं। चावल मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जो चावल है ना, इसमें जितने चावल उतना ही पानी ऐड किया जाता है। तो चावल को मैं अच्छे तरीके से धोऊँगी और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दूँगी। चलें जी, पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पुलाव बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप पतीली कढ़ाई भी ले सकते हैं। पुलाव बनाऊँगी मैं घी में, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। चलें जी, 1 कप घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लें और घी में डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब प्याज डाले हैं तो इसमें डलेंगे कुछ साबित गरम मसाले। 2 से 3 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते ऐड करें। पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। 3 से 4 स्टिक्स हैं दालचीनी की, 3 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 3 बादियान के फूल, 5 अदद लौंग और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च डालेंगे साबित। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप इन मसालों का, ताकि जब आप पुलाव बनाने लगें आपको ईजी रहे। अच्छा, जायफल जावित्री भी मैंने ऐड की है। तो यहाँ पर देखें गरम मसाले डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। क्योंकि वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं तो प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस इतना ही कि प्याज हल्का सा गुलाबी पड़ जाए। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट भी हो चुका है। बस इसी स्टेज पर डाल दें इसमें मैरिनेटेड चिकन। चिकन को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब उसी मैरिनेशन वाले बोल में डालूंगी आधा कप के बराबर पानी और चिकन में शामिल कर देंगे। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, दही भी अपना पानी छोड़ेगी और साथ में मैंने आधा कप पानी भी तो डाला है। बस मिक्स कर लें और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें, इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन तकरीबन 70% तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। इस स्टेज पर जो खुशबू आ रही है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये पुलाव देखने में जितना सादा नज़र आता है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो यहाँ पर देखें, हड्डी ने चिकन को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि 70% तक चिकन गल चुका है। अब इसमें डालें चावल के लिए पानी। तो मैं 3 गिलास पानी डालूंगी और 3 ही गिलास मेरे पास चावल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें जितना चावल उतना पानी इस्तेमाल होता है। आप अपने इलाके के चावल के हिसाब से पानी ऐड कर लें। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डालेंगे और इसमें डालेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। क्रीम डालने से पुलाव में रिच फ्लेवर आएगा और इतना ख़ास ये पुलाव बन जाएगा
कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो आधा कप मैंने क्रीम शामिल कर दी है। इससे पुलाव का कलर भी एकदम वाइट बनेगा इंशाल्लाह ताला। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप लोगों के पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो घर की बालाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे यखनी में बॉयल आएगा आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। तो किसी स्ट्रेनर में चावल को छान लिया करें ताकि एक्स्ट्रा पानी ना जाए। हल्के हाथ से मिक्स करें और इसी स्टेज पर नमक को चेक कर लें। नमक मैंने डाला था 1 टेबल स्पून चिकन को मैरिनेट करते वक्त। नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। अच्छा, चावल को डालने के बाद आप फ्लेम को हाई कर लिया करें और हाई फ्लेम पे चावल को पकाएं इतना कि ये खुशबूदार सी यखनी चावल सोख कर ले, पी ले। जैसे ही पानी ड्राई होगा चावल का, बस आप लोगों ने इसे दम पे लगा देना है। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर मैं डालूँगी रेड और ग्रीन शिमला मिर्च, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट रखा है। चावल में टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, इससे कलर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा चावल का। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 1 शिमला मिर्च थी ग्रीन वाली और 1 ही रेड वाली। आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लाजमी डालिएगा। बस कुकर का ढक्कन लगा दें और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगाएं। 15 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें। चावल देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है। माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और ये निहायत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखने में जितने सादा लग रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये चावल जब आप बनाएंगे ना, इसके साथ सलाद, रायता या अचार भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेस्टी बनते हैं। और इतने टेस्टी चावल शायद ही आप लोगों ने पहले बनाए और खाए हों। तो रेसिपी यूनिक सी है, डिफरेंट है और मज़े की भी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो सिर्फ 1 पाव आलू और 1 पाव चिकन से बनाएंगे ये लजीज तरीन कबाब, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चिकन मलाई कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बेहतरीन से कबाब ये बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी पार्टी या टी टाइम पे बना सकते हैं, या फिर दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये क्रीमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें 1 पाव चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 पाव चिकन में 1 पाव आलू का इस्तेमाल करूँगी, जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के ये आलू थे, तो कच्चे आलू का इस्तेमाल मैं करने लगी हूँ। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें, सब चीज़ों को मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लें सब चीज़ों की। बस इतनी ही कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, हल्का सा चिकन का कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसमें डालेंगे पानी। मैं 2 कप डाल रही हूँ पानी। बस आप लोगों ने इतना ही डालना है कि चिकन और आलू अच्छे से गल जाएं। चलें जी, कवर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए चिकन और आलू को पकने देते हैं। अब देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। आलू को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आलू को ज़रा गलने में देर लगती है। चिकन बोनलेस तो फ़ौरन से गल जाता है। माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और चिकन और आलू को निकाल लेंगे किसी बोल में और फ़ौरन ही इसे मैश कर देंगे, क्योंकि अभी ये गरम गरम है तो चिकन और आलू अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब इतने कोई टेस्टी बनते हैं ना, इनका जायका सबसे मुनफरिद और जुदा है और यकीन करें बनाना भी बेहद आसान है।
चलें जी, चिकन और आलू को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। चिकन का रेशा बन चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए डालेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप के बराबर। ये 3 डबल रोटी के स्लाइस हैं जिन्हें मैंने पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है, शामिल कर देंगे। इसके अलावा मलाई कबाब बना रहे हैं तो इसमें जाएगी टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन 5 टेबलस्पून। आप घर वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देखें ये चिकन और आलू का मिक्स नीम गरम है, तो आप लोगों ने सारी मिक्सिंग गरम गरम में ही कर लेनी है। बेहतरीन से हमारे मलाई कबाब बनाने के लिए चिकन और आलू का मिक्स एकदम तैयार है। बस जी कुछ भी नहीं करना, मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दें। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखें अगर इस साइज़ की आप लोग टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से तकरीबन 13 से 14 कबाब आप लोग आराम से रेडी कर सकते हैं। ये देखें बेहतरीन से कबाब बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब फेंट लेते हैं 2 अदद अंडे और 1 कप मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस एक एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और अच्छे तरीके से रोल कर लें ब्रेड क्रम्स में। और इसी स्टेज पर आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पहले इन्हें किसी डिश में डालकर रखें फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाए तो ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखें और जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो देखें है ना आसान और मज़े की रेसिपी। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मैं आज सारे ही कबाब फ्राई करने लगी हूँ क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। चलें जी मीडियम टू लो फ्लेम पे एक एक करके कबाब डालें, क्योंकि अंदर तो हमने सारा कुछ पका हुआ डाला है। हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स को क्रिस्पी करना है और कलर देना है। उलटते पलटते रहें मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जैसे ही कबाब का प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए बस जी निकाल लेने हैं ये क्रिस्पी से कबाब, जो कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो बेहतरीन से हमारे चिकन मलाई कबाब बनकर एकदम तैयार हैं। मैं इन्हें सर्व करने लगी हूँ आज इमली की चटनी के साथ। आप इन्हें हरी चटनी या फिर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों के बर्गर बन में लगा कर दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए। इसके अलावा सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही मल्टीपल सी रेसिपी है जिसे आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। देखते ही मुंह में पानी आ जाए और बिना भूखे ही खाने को दिल करे, ऐसी है ये टेस्टी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट टिक्का पास्ता की रेसिपी, जिसमें ना ही हम इस्तेमाल करेंगे मैदे का और ना ही इसमें डालेंगे चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी इतनी टेस्टी पास्ता की रेसिपी कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो फिर देर नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिकन वाइट टिक्का मैकरोनी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ले लिया है मैंने यहाँ पर चिकन। 250 ग्राम चिकन है और बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें बाइट साइज़ की आप इसकी कटिंग कर लें, यानी कि छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को काट लें। चिकन को करेंगे मैरिनेट, जिसके लिए डालूंगी 1/2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून आप इसमें डाल दें नमक। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब। इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालें काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। चिकन पाउडर डालेंगे जिससे टिक्का मैकरोनी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाल दें। आधा कप इसमें दही शामिल करें और इसमें 4 टेबलस्पून आप लोग डालें टेट्रा पैक की क्रीम। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें।
अब यहाँ पर हमने चिकन को ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना, बस इतना ही करेंगे जब तक हम अपने पास्ता को बॉयल कर लें, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मिक्सिंग कर लें, तो इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि चिकन में अच्छे से फ्लेवर आ जाएं। तब तक हम क्या करेंगे, पास्ता को बॉयल कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में डाला है मैंने अच्छा खुला पानी। इसमें डालें 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल का इस्तेमाल करें। पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही हल्के हल्के से पानी में बबल्स आने लगें, आप इसमें डाल दें पास्ता। एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ 400 ग्राम का। अगर कप्स में देखें तो तकरीबन 3 कप के बराबर है। तो पास्ता की आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपको और आपके बच्चों को पसंद हो। मैंने यहाँ पर लिया है हनीकॉम्ब पास्ता। छोटे छोटे से ये बीट्स हैं पास्ता के, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी इजीली खाए जाते हैं। चलें जी, पास्ता को बॉईल करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर 80% तक बॉईल करें। पूरा बॉईल कर लेंगे तो पास्ता चिपचिपा सा बनेगा और आपस में इकट्ठा हो जाएगा। 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे तो इसे छान कर अलहदा रख लें और इसके ऊपर डालें ठंडा पानी। चलें जी, अब मज़ेदार सा टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में डाला है मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दें मैरिनेटेड चिकन। तो चिकन को मैरिनेट करते वक्त मैं सारी चीज़ें ऐड कर चुकी थी, लिहाजा इस स्टेज पर कुछ भी ऐड नहीं करना। बस मिक्स करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी पानी रिलीज़ करेगा। तो बोनलेस चिकन है, इसी पानी में इंशाअल्लाह ताला गल जाएंगे। वाइट सॉस पास्ता बनाएं तो उसके लिए अलहदा से वाइट सॉस बनानी पड़ती है, मगर इस रेसिपी में ऐसा कोई इशू नहीं है। झटपट से बन जाएगी, खाने में तो इतनी लजीज बनेगी कि आप इसे दावतों में भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट ही लगे हैं, चिकन अच्छे तरीके से गल गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ और आप लोग देखेंगे दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। बस जी, इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें शिमला मिर्च। 2 बड़े साइज़ की थी, जूलियन शेप में काट लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी डालेंगे, थोड़े से मोटे काट कर आप लोगों ने डालने हैं और लंबाई के रुख में काटना है। मिक्स कर लेंगे इन सब्जियों को। इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं, इतना कि प्याज बस हल्के से नरम पड़ जाएं। तब आप इसमें डालें बॉयल किया हुआ पास्ता और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मगर रेसिपी इस स्टेज पर अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने मज़ीद इसको सॉसी और क्रीमी बनाना है, जिसके लिए डालूंगी मैं इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर मेयोनीज़ और इसमें शामिल करेंगे 1 कप उबला हुआ ठंडा दूध। तो जैसे ही आप पास्ता में दूध ऐड करें, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग शुरू कर दें। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है और इसके फ्लेवर्स इतने यूनिक हैं, जब आप बनाएंगे ना तो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। माशाल्लाह से देखें कैसा सॉसी सा पास्ता तैयार हुआ है, बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं है और जब आप इसकी बाइट लेंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे और फिर गर्मा गर्म चिकन वाइट टिक्का पास्ता को सर्व कर दें। है ना मज़े की रेसिपी और बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।